हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी री अक्षर की कहानी है और हमारी आज की कहानी का नाम है मूषक और ऋषिकेश। ऋषिकेश भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है और ऋषिकेश हमारी पृथ्वी पर एक बहुत ही सुंदर स्थान है। यहाँ पूरा साल हर ऋतु में मौसम सुहावना रहता है। इसी कारण ऋतिक को ऋषिकेश में रहना बहुत पसंद है। ऋतिक के पापा की पोस्टिंग कहीं और हो जाती है, वो कहीं और जाना चाहते हैं, परंतु ऋतिक कहता है नहीं पापा, हमें तो ऋषिकेश ही रहना है, देखो ना कितना सुंदर है, यहाँ से कहीं और नहीं जाना। तो उसके पापा कहते हैं कि अच्छा लेकिन देखो बेटा, मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया है, अब जहाँ पर मेरी जॉब होगी, जहाँ मुझे नौकरी मिलेगी, वहीं तो जाकर रहना पड़ेगा ना। हम कुछ समय बाद फिर से यहाँ आ जाएंगे। पापा की बात सुनकर ऋतिक थोड़ा उदास हो जाता है। ऋतिक कहता है नहीं पापा, मुझे ऋषिकेश में ही रहना है, प्लीज़ पापा आप अपने दफ्तर में बात करो ना, वो आपको ऋषिकेश की पोस्टिंग फिर से दे दें, आप ऋषिकेश में फिर से अपना काम ले लो ना पापा। तो ऋतिक के पापा कहते हैं अच्छा ठीक है बच्चा, मैं बात करके देखता हूँ। और ऋतिक के पापा को ऋषिकेश में फिर से पोस्टिंग मिल जाती है। अब ऋतिक बहुत खुश होता है कि अब तो हम ऋषिकेश में ही रहेंगे। तब ऋतिक के पापा ने बैंक से ऋण लेकर ऋषिकेश में ही अपना नया घर भी खरीद लिया और उन्होंने कहा कि अब हम यहीं रहेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। ऋतिक ने अपने नए घर की पूजा में अपने सभी दोस्तों को बुलाया था और कि घर की पूजा में ऋग्वेद की सभी ऋचाएं पढ़ी गई थी। ऋचाएं अर्थात ऋग्वेद के सभी मंत्र पढ़े गए थे। वहाँ आसपास के जंगलों में बहुत सारे वृक्ष और ऋषभ पाए जाते हैं। वृक्ष भालू को कहते हैं और ऋषभ बैल को कहते हैं। ऋतिक को वृक्ष बहुत पसंद थे। एक बार वहाँ कहीं से बहुत सारे मूषक आ गए और आपस में झगड़ा आरंभ कर देते हैं। उनका झगड़ा सुनकर ऋतिक अपने घर से बाहर आ जाता है और पूछने लगता है मूषक भाई आप सब झगड़ा क्यों कर रहे हो। तभी उनमें से एक मूषक कहता है ऋतिक देखो ना, ये सब क्या कह रहे हैं कि ऋषिकेश भी कोई नाम होता है, यहाँ से चलो, हमें नहीं घूमना। पर ऋतिक भैया देखो ना, आप इन्हें कुछ समझाओ ना, हमें यहाँ से नहीं जाना, हमें तो घूमना है ऋषिकेश। इस जगह का नाम ऋषिकेश है और यहाँ ऋषि तपस्या करते थे, जिस कारण से इस जगह का नाम ऋषिकेश हो गया है और ये तो बहुत ही सुंदर नाम है। आपको पता है ऋषि ज्ञानी होते हैं, उन्हें बहुत ज्ञान होता है। उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी हैं और ऋग्वेद की ऋचाएं भी लिखी हैं। ऋग्वेद हमें पुराने समय के बारे में बताते हैं। यह हमें उस समय की रिद्धि के बारे में भी बताते हैं कि कैसे उस समय हमारे देश में प्रोग्रेस हुई थी, उन्नति हुई थी और उस समय के बारे में बताते हैं। बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी हमें ऋग्वेदों से पता चलती है। तब भी उनमें से एक मूषक कहता है हाँ ऋतिक, तुम सही कह रहे हो, ऋषिकेश तो बहुत अच्छी जगह है और देखो यहाँ से गंगा नदी भी होकर जाती है। यहाँ पर तो राम झूला, लक्ष्मण झूला और बहुत सारी घूमने की जगह भी है। तभी ऋतिक कहता है हाँ मूषक, तुम सही कह रहे हो, यहाँ पर तो रिवर राफ्टिंग, रॉक क्लाइंबिंग और हम ट्रैकिंग जैसी बहुत सारी गतिविधियाँ कर सकते हैं। यह बात सुनकर बाकी के सभी मूषक भी उछलने लगते हैं और कहते हैं हाँ ऋतिक, सही कह रहे हो तुम, हमें तो यह सब पता ही नहीं था। अच्छा हुआ तुमने हमें ये सारी बातें बता दी, अब तो हम पूरा ऋषिकेश घूम कर ही जाएंगे। तभी सारे मूषक ऋतिक को धन्यवाद कहते हैं और ऋतिक भी कहता है अब
तुम सब अच्छे से ऋषिकेश घूमकर जाना और झगड़ा नहीं करना। सारे मूषक खुश हो जाते हैं और उछलने लगते हैं। ऋतिक को बाय करते हैं। बाय ऋतिक, धन्यवाद ऋतिक। आज हमने कहानी सुनी री अक्षर की। इसमें कितने सारे री अक्षर वाले शब्द आए हैं। आओ अब हम इन शब्दों का दोहरान करते हैं। री ऋषिकेश, री ऋतिक, री ऋण, री ऋतु, री ऋग्वेद, री ऋचाएं, री वृक्ष, वृक्ष अर्थात भालू, री ऋषभ, ऋषभ अर्थात बैल, री ऋषि। तो देखा बच्चों, इस कहानी में री अक्षर वाले कितने सारे शब्द आए हैं। हम फिर मिलेंगे एक और अक्षर की कहानी के साथ।